श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि श्राद्ध करते समय कम से कम आपको 26 बातों का ध्यान रखना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध के 16 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। वर्ष के किसी भी मास तथा तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पूर्णिमा पर देहांत होने से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को श्राद्ध करने का विधान है। इसी दिन से महाल्या मतलब श्राद्ध का प्रारंभ भी माना जाता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर तक प्रसन्न रहते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का पिंडदान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौत्र आदि, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख साधन और धन धान्य आदि की प्राप्ति करता है। श्राद्ध में पितरों को आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्र आदि हमें पिंडदान तथा तिलांजलि प्रदान कर संतुष्ट करेंगे। इसी आशा के साथ पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्मशास्त्रों में प्रत्येक हिंदू गृहस्थ को पितृदान पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य रूप से करने के लिए कहा गया है। श्राद्ध से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, मगर ये बातें श्राद्ध करने से पूर्व जान लेना चाहिए, क्योंकि कई बार विधि पूर्वक श्राद्ध न करने से पितृ का मन दुखी हो जाता है। आज हम आपको श्राद्ध से जुड़ी कुछ विशेष बातें बताएंगे। पहला, श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि गाय को बच्चा हुए 10 दिन से अधिक हो चुके हैं। 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध में नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग व दान पुण्यदायक तो है ही, राक्षसों का नाश करने वाला ही माना गया है। पितरों के लिए चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी ही दिए जाएं तो वह अक्षय तृप्तिकारक होता है। पितरों के लिए अर्घ, पिंड और भोजन के बर्तन भी चांदी के हों तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाते समय परोसने के दोनों बर्तन या सारे बर्तन दोनों हाथों से पकड़ कर लाने चाहिए। एक हाथ से लाए धन या एक हाथ से लाए अन्न पात्र से परोसा हुआ भोजन या राक्षस छीन लेता है, ऐसी मान्यता है। ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर एवं व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर करना चाहिए, क्योंकि पितर तब तक भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करें। जो पितृ शस्त्र आदि से मारे गए हैं उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण या नीच मनुष्य की दृष्टि पहने से वह पितरों तक नहीं पहुंचता है। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाना आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करता है उसके घर में पितर भोजन नहीं करते, श्राप देकर लौट आते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध से मनुष्य महापापी होता है। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, पुण्यतीर्थ एवं मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते हैं, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया है। अतः इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। चाहे मनुष्य देव कार्य में ब्राह्मण का चयन करते समय न सोचे, लेकिन पितृ कार्य में योग्य ब्राह्मण का चयन करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों द्वारा ही होती है। जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगर में रहने वाले अपने बहन, जमाई और भांजे को श्राद्ध में भोजन नहीं कराता है, उसके यहाँ पितर के साथ ही देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते। श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदर पूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है उसका श्राद्ध कर्म पूरा नहीं होता और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। शुक्ल पक्ष में, रात्रि में, युगम दिनों मतलब एक ही दिन 2 तिथियों का जो युग होता है, युगम दिनों में तथा अपने जन्मदिन पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए।
धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए निंदित है, अतः शाम के समय में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में प्रसन्न पितृगण मनुष्य को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करते हैं। श्राद्ध के लिए शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष श्रेष्ठ माना गया है। रात्रि को राक्षसी समय माना गया है, अतः रात में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दिन के 8वें मुहूर्त मतलब कुतप काल, दिन के 8वें मुहूर्त में पितरों के लिए दिया गया दान अक्षय होता है। श्राद्ध में 3 चीजें होना बहुत महत्वपूर्ण है: गंगाजल, दूध, शहद, तौहित्र, कुश और तिल। 6 चीजें टोटल हो गई एक्चुअली। केले के पत्ते पर श्राद्ध भोजन निषेध है। सोने, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र उत्तम है। इनके अभाव में पत्तल उपयोग किया जा सकता है। तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृगण गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितृलोक प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। रेशमी कंबल, ऊन, लकड़ी, तृण, पर्ण, कुश आदि के आसन श्रेष्ठ होते हैं। आसन में लोहा किसी भी रूप में प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी अपवित्र फल तथा अन्न श्राद्ध में निषेध है। भविष्य पुराण के अनुसार श्राद्ध 12 प्रकार के होते हैं। पहला नित्य, दूसरा नैमित्तिक, तीसरा काम्य, चौथा वृद्धि, 5वां सपिंडन, 6ठा पावर्ण, 7वां गोष्ठी, 8वां शुद्धर्थ, 9वां कर्मांग, 10वां दैविक और 11वां यथार्थ और 12वां पुष्टार्थ। श्राद्ध के फिर प्रमुख अंग हैं, वो अंग मैं आपको बताता हूं। तर्पण, इसमें दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध मिश्रित जल पितरों को तृप्त करने हेतु दिया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इसे नित्य करने का विधान है। भोजन व पिंडदान, पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है। श्राद्ध करते समय चावल या जौ के पिंड दान किए जाते हैं। फिर वस्त्र दान, वस्त्र दान देना श्राद्ध का मुख्य लक्ष्य है। फिर दक्षिणा दान, यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। जब तक भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा नहीं दी जाती, उसका फल नहीं मिलता है। श्राद्ध तिथि के पूर्व यथाशक्ति विद्वान ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलावा देना चाहिए। श्राद्ध के दिन भोजन के लिए आए ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा में बिठाएं। फिर पितरों की पसंद का भोजन दूध, दही, घी और शहद के साथ अन्न से बनाए गए पकवान जैसे खीर इत्यादि है, ये सब बनानी चाहिए। इसलिए ब्राह्मणों को ऐसे भोजन कराने का विशेष ध्यान दें। तैयार भोजन में से गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए थोड़ा सा भाग निकाल दीजिए। इसके बाद हाथ, जल, अक्षत यानी चावल, चंदन, फूल और तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प लें। कुत्ते और कौवे के निमित्त निकाला भोजन कुत्ते और कौवे को ही कराएं, किंतु देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पूरी तृप्ति से भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों के मस्तिष्क पर तिल लगाकर यथाशक्ति कपड़े, अन्न और दक्षिणा दान कर आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आए, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितर लोग भी चलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भोजन कराएं। पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र के न होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है, पत्नी के न होने पर सगा भाई, और उसके भी अभाव में सब पिंडों को श्राद्ध करना चाहिए, जो मतलब एक ही परिवार के। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध कराता है। तो धन्यवाद, मैंने आपको 26 चीजों की लिस्ट बताई है श्राद्ध के लिए, आप फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। शेयर का तात्पर्य है कि हमसे जो आप तक बातें पहुंची, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उन बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं शेयरिंग के द्वारा। और हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है।
तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।